लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लियान जुए चेन निंग जुए को एयरपोर्ट पर पिक करने जाता है और चेन निंग जुए लियान जुए को अपना भाई बताकर अपने फ्रेंड से मिलवाती है। लियान जुए ने चेन निंग जुए का लगेज ट्रंक में रखा और वो अपने दोस्तों से बाय बोल के को पायलट सीट की तरफ आई, लेकिन जैसे ही डोर खोला एक सेकंड के लिए रुक गई। उसकी और कैंगटोंग की नज़र एक दूसरे से मिली। दोनों ऑकवर्ड लग रहे थे। कैंगटोंग सोच रहा था क्या उसे उतरकर सीट छोड़ देनी चाहिए, पर तभी चेन निंग जुए ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह तुम कैंगटोंग हो ना, मैं तो ऑलमोस्ट भूल गई थी। तुम्हारे डैड ने मुझे पहले तुम्हारी फोटो भेजी थी, पर तुम तो बिल्कुल अलग लगते हो उस फोटो से। कैंगटोंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे तो ये पता भी नहीं था कि लियान जुए ने कब और क्यों उसकी फोटो भेजी थी। उसके पास जवाब नहीं था, तो बस चुपचाप बैठा रहा। लियान जुए ने कैंगटोंग के लिए जवाब दिया, अब ये थोड़ा मोटा हो गया है, पहले थोड़ा माल नरिश था। कैंगटोंग ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, हाँ मैंने वेट बढ़ाया है। चेन निंग जुए ने उसके गाल हल्के से दबा के बोला, ये मोटा नहीं है, बस परफेक्ट है। लियान जुए का प्लान था कि पहले चेन निंग जुए को घर छोड़ दे, पर चेन निंग जुए ने तुरंत नाराजगी दिखाई। वो लड़की अभी भी मेरे घर पे है क्या? रियर व्यू मिरर से एक नज़र मारते हुए लियान जुए ने देखा कि चेन निंग जुए का मूड क्लियरली ऑफ था। वो बैक सीट पे अपने फ़ोन से खेल रही थी, लेकिन उसका अनहैप्पी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। लियान जुए ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहा, इसीलिए सिर्फ एक हाँ कहा और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। चेन निंग जुए ने फ़ोन से नज़र उठाई। लियान जुए की आवाज़ सुनते ही एक सार्कास्टिक टोन में बोली, क्या वो अंकल उससे अलग नहीं हो गए? कितना टाइम हो गया है अब तक? कैंगटोंग को समझ नहीं आया कि नई वाली आंटी उस प्रिटी आंटी के लिए इतनी हॉस्टाइल क्यों है। उसे तो वो आंटी बहुत पसंद थी। जब वो हल्का सा मुस्कुराती थी तो बहुत जेंटल लगती थी। गाड़ी धीरे से सिटी में एंटर हुई। लियान जुए ने एक्सप्रेसवे पर वेट करते ड्राइवर से कैंगटोंग को पिक करने के लिए कहा और फिर चेन निंग जुए को लंच के लिए ले गया। चाइनीज़ खाते हैं, चेन निंग जुए ने सजेशन दिया। वेस्टर्न फूड तो इतना खाया है कि बस अब उल्टी सी फीलिंग आती है। लियान जुए ने उसकी तरफ एक फ्लीटिंग नज़र डाली और कैजुअली ठीक है कहा, बिना ज़्यादा डिस्कस किए। सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। चेन निंग जुए ने पूछा, तुमने डैड को बताया तो नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ? अब तक नहीं, लियान जुए ने लेमोनेड का एक सिप लेते हुए कैजुअली बोला, तुम खुद ही बात कर लो। चेन निंग जुए ने हल्की सी पाउट बनाई और एक टेबलवेयर खोलते हुए बोली, एक्चुअली मुझे घर नहीं जाना था, इसीलिए डैड को नहीं बताया। पर यार मैं अब भी घर में रह सकती हूँ क्या? रोज उसे 3 टाइम फेस करना, मुझे लगता है खाना भी नहीं खा पाऊंगी। ये बोलते बोलते चेन निंग जुए अचानक अपना सर उठा के लियान जुए की तरफ देखने लगी। हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे पास सबर्ब्स में एक विला है ना, मैं वहाँ रह लूँ क्या? लियान जुए ने अपने अंदाज में एकदम कामली रिप्लाई दिया, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। चेन निंग जुए ये बात बस मजाक में बोल रही थी। वैसे भी जब वापस आ ही गई थी तो नेचुरली घर में ही रहना था, लेकिन जब लियान जुए ने ये जवाब दिया तो उसकी क्यूरोसिटी थोड़ी और बढ़ गई और वो उससे वर्ड्स को फॉलो करते हुए बोली, ओह क्यों इनकन्वीनियंट है? वहाँ एक फ्रेंड रह रहा है, लियान जुए ने कैजुअली कहा। ये सुनते ही चेन निंग जुए के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। वो थोड़ा सीधा बैठ गई और आंखों में आंखें डालकर हल्का सा सस्पिशन के साथ बोली, गर्लफ्रेंड? नहीं, लियान जुए ने काम टोन में तुरंत डिनाई कर दिया। चेन निंग जुए के चेहरे का टेंशन थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने कैजुअली अपने बाल पीछे किए और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? लियान जुए ने आराम से उसके ग्लास में पानी दोबारा भरते हुए कहा, काम में बिजी हूँ। चेन निंग जुए ने थोड़ा स्क्विंट करके उसकी तरफ देखा और टीज करते हुए बोली, मुझे लगता है तुम काम के चक्कर में एकदम मॉन्ग बन जाओगे। इधर जब शेन टिंगवई उठा तब तक आसमान पूरा काला हो चुका था। एंजाइटी रिलीफ के लिए दिए गए मेडिसिन में शायद कुछ स्लीपिंग एजेंट्स थे, क्योंकि उसने बिना किसी सपने के बहुत गहरी नींद ली थी। शेन टिंगवई सोफे पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। रात काफी हो चुकी थी और घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, काफी देर हो गई है,
लगता है आज कोई आने वाला नहीं है। शेंटिंगवेई को काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि उसे भूख लगी है। किचन के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला तो अंदर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए थे। हर एक बॉक्स पर लगे महंगे प्राइस टैग्स देखकर वो थोड़ा हेसिटेट कर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर्फ एक फ्रोस्टेड मिनरल वाटर की बोतल और एक पैक क्विक फ्रोजन डम्पलिंग्स निकाल लिए। एक सिंपल सी डिनर बनाई और खाने के बाद जितने यूटेंसिल्स यूज़ किए थे सबको केयरफुली क्लीन किया और उन्हें उनकी जगह पर वापस रख दिया। डिनर के बाद वो लिविंग रूम में बैठकर लियान जुए का इंतज़ार करता रहा, पर रात के आधी बीतने तक कोई वापस नहीं आया। थक हार के फाइनली वो फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट रूम में जाकर सो गया। उसने सोचा था कि वो लियान जुए से जल्दी मिल लेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियान जुए इस जगह पर कभी आएगा ही नहीं। ये जगह क्लियरली लियान जुए का डेली रेसिडेंस नहीं लगता था।